ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका कि लीडर किसे कहा जाता है। लीडर वो होता है जो लोगों के दिल में हो। लीडर वो नहीं होता जो जबान से कुछ और दिल से कुछ हो। इनखिलाब का वक्त आ चुका है। जब आदमी कमज़ोर होता है उसी वक्त पर इनखिलाब होता है। तो आज कांग्रेस की बढ़ती हुई आपने देखी है गुंडागर्दी, और बीजेपी का जो है आज देख सकते हैं कि हर रोज़ाने दिन एक गुंडे को उसके अंदर लिया जाता है, पार्टी के अंदर वो तमाम वहशी काम करता रहता है। ये तमाम जेडीएस के अंदर का आप एक भी लीडर को देखें, किसी बुराई में नहीं है। और कुमार अन्ना और अप्पा जी आज तक किसी को खरीदो फरोश नहीं। मैं असद साहब से गुजारिश करता हूँ कि जैसे कुमार अन्ना ने कहा था कि मैं अपनी घर की माँ को घट करूँ, इस तरीके से एमआईएम हैदराबाद में घट होकर अपना खुद का एक सीएम वहाँ पर रख लें, फिर जाकर दूसरों के घरों में झांकें। अपना खुद का एक सीएम वहाँ पर रख लें, फिर जाकर दूसरों के घरों में झांकें। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, एक तरफ रूलिंग पार्टी की महंगाई से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ ऑपोजिशन वाले अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं, और तीसरी तरफ जेडीएस जनता दल सेक्युलर जो हर 2 दिन में मेंबरशिप ड्राइव करके अपनी तादाद को बढ़ा रही है। तो आज उसी सिलसिले में हम बात करेंगे जनता दल सेक्युलर के एक एक्टिव मेंबर, एक उम्मीदवार से, और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, क्या कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि लोग हज़ारों की तादाद में कांग्रेस को छोड़कर जेडीएस में आ रहे हैं, या जेडीएस इतनी मजबूत हो चुकी है कि लोगों को जेडीएस में आना मंजूर हो चुका है। तो मेरे साथ है असलम भाई, जो कि एक सोशल वर्कर है, एक लीडर है और एक ऐसे शख्सियत है जो बड़ी बड़ी पार्टियों में रह चुके हैं। तो असलम भाई, मुझे बताइए कि जेडीएस शुरू होती है अप्पा जी और कुमार अन्ना से, तो ये लोग इंसानियत को पकड़कर काम कर रहे हैं। जो मज़हब में इंसानियत है, वो तमाम इंसानियत वाले भरे लोगों के साथ जेडीएस के दरवाज़े खुले हैं। उसके अंदर धर्म नहीं है। जेडीएस में कभी भी पार्शलिटी आई नहीं और आएगी भी नहीं। ये एक सेक्युलरिज्म पार्टी है और यह हमारी स्टेट पार्टी है। तो मैं लोगों से कहता हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दिन से मैं जेडीएस ज्वाइन किया हूं, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि मुसलमानों को ही नहीं, दलितों को जिस जगह पर इज़्ज़त नहीं मिल रही है, मुसलमान हो या कोई भी कौम हो, ये जेडीएस के अंदर आप लोगों को इज़्ज़त मिलेगी। बस हम लोगों को ये समझना है कि मेरे एक भाई ने बहुत अच्छा कहा था परसों जेपी भवन के अंदर, जो हमारा एक बेंगलुरु के शेर भी हैं, जो इमरान पाशा गोरिया पाल्या से हैं, वो मेरे भाई ने कहा था कि हम मुसलमान इज़्ज़त के भूखे हैं, जहाँ पर इज़्ज़त नहीं मिलती वहाँ पर हमारी जूती भी नहीं जाती। ये मेरे लफ्ज़ थे मेरे भाई के, इमरान के। वो एक ऐसे लीडर थे कि जिस जगह पर तमाम लोग जेडीएस छोड़कर जा रहे थे। मैं भी नया हूँ, मैं गुज़िश्ता एक 10-15 दिन हुए हैं, मगर मेरे भाई इमरान साहब ने इतनी अच्छी अपनी सलाहियतें दिखाई हैं। कभी वक्त देवेगौड़ा अप्पा जी और कुमार अन्ना का साथ नहीं छोड़ा, हर हमेशा जो है उस पार्टी से जुड़े रहे, और इंशाल्लाह उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं कि जो आज तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो आप एक सोशल वर्कर हो, आपको बेंगलोर शहर जानता है, लेकिन आपने जेडीएस पार्टी क्यों की? आपने कांग्रेस क्यों नहीं लिया या बीजेपी क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब आपके पीछे तकरीबन एक तादाद में लोग हैं जो आपको मानते हैं, आपको जो है आपको समझते हैं, आपने जेडीएस ही क्यों चुना? जी देखिए, आपने कहा कि मुझे लोग चाहते हैं, मैं लोगों के दिल में रहना चाहता हूँ। अब मैं लोगों के जब दिल में रहना चाहता हूँ, लोगों को हकीकत दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, तो मुसलमान का फ़र्ज़ है कि हक़ का साथ दे। तो मैंने तमाम पार्टियों में देखा, आप लोगों ने भी मेरे बहुत सारे कांग्रेस में भी इंटरव्यू लिए हुए हैं, मैं एक कार्य करता था। तो यही बात मैंने जेडीएस के अंदर भी स्टेज पर समद हाउस वाले प्रोग्राम में ऐलान किया था कि मैं एक कार्यकर्ता बनकर इस पार्टी में रहूँगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि हमें बस लीडर ही बनना है। सर, मुझे एक बात बताइए, ये लीडर क्या चीज़ है? लीडर किसको कहा जाता है? जी देखिए, लीडर, ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका कि लीडर किसे कहा जाता है। लीडर वो होता है जो लोगों के दिल में हो। लीडर वो नहीं होता जो ज़बान से कुछ और दिल से कुछ हो। आज लीडरों के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे लीडरों से मिला हूँ जिनके दिल में दर्द है। बहुत सारे संगा में भी हैं वो। आज मैं ऐसा नहीं करता है कि कोई पार्टी में है तो वही लीडर है।
जो संगा में होता है या कोई अपनी पर्सनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ होता है, ये थक कर ये लीडरों की मारपीट से थक कर जो है अपना एक मुकाम बनाकर बैठ गया। तो मैं तमाम उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, और मेरा बिलखुसूस किससे है, मस्जिद के मौलाना हों, मुफ्ती हों, आलिम हों, पार्टियों में आएँ, सियासत में आएँ, और हमारे गुरुद्वारे के सरदार हों या चर्च के फादर्स हों या मंदिर के पुजारी हों, ये सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं आज की बनने वाली सियासत हर वो नेक आदमी में देखना चाहता हूँ कि जो सियासत को समझें और लीडर ऐसा बने कि लोगों का दर्द उनके दिल में हो, ऐसा ना हो कि अपने जेब का दर्द उनके दिलों में हो और वो लीडर बन एक जाए। बात बताइए, 3 दिन से मैं लगातार जेडीएस के प्रोग्राम में कवर कर रहा हूं, लेकिन जहां तक हमने देखा है सिर्फ मुसलमान को आप लोग क्यों मेंबरशिप दे रहे हो? क्या आप लोग पॉलिटिकल जो कहा जाता है कि कांग्रेस एक वोट बैंक बना लिया है मुसलमान को, क्या जेडीएस भी मुसलमान को इमोशनली ब्लैकमेल करके जो है मुसलमान को मेंबरशिप दे रही है? जी, इसका जवाब आपको मैंने कल भी दिया था, क्योंकि कल जो है बस मुसलमान ही नहीं, उसके अंदर माइनॉरिटी के जो दलित भी थे और क्रिश्चियनिटी की भी थे, तमाम लोगों की जुड़वा हुई है। ये पार्टी ऐसा नहीं कि बस मुसलमानों से चले, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पार्टी जो इंसानियत से चल रही है, जिस किसी में भी इंसानियत है वो ये हमारी पार्टी में आ सकता है। एक और सवाल है मेरा, कुछ लोगों का आपकी जो टीम है उन लोगों का ये कहना था कि हम पार्टी में आ रहे हैं, हम कौम की खिदमत करेंगे, कौम की मदद करेंगे। तो बात जब कौम की आती है तो आप लोग अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं खोल लेते? या फिर आपकी जो मुसलमान की पार्टी है, जैसे कि आप HDPI ले लो, जो या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ले लो, ऐसी अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं खोल लेते? आपको जेडीएस क्यों चाहिए? या अगर कौम की आपका इतना दर्द है तो आप अपने संगे चलाकर क्यों नहीं कर लेते? जी देखिए, आपका ये सवाल बड़ा अच्छा था कि संगे क्यों नहीं बना लेते। आपने SDPI को भी देखा है, वो भी मुसलमानों की पार्टी है, MIM भी है। तमाम को देखने के बावजूद आप जेडीएस को कब से देख रहे हैं हम लोग? ये सब नई पार्टियां बनी हैं। अगर से जेडीएस ही इतने साल से रहकर हमारे कर्नाटक में मजबूत नहीं हो सक रही है चंद गद्दारों की वजह से, वो बस मुसलमान में ही गद्दार नहीं है, हर कौम में गद्दार हैं जिसने जेडीएस को तकलीफ़ दिया है। तो अब ये जो है सेक्युलरिज्म पार्टी है, और इसके जो सरपरस्त अप्पाजी और कुमारण्णा हैं, इन लोगों के अंदर इतना सेक्युलरिज्म है कि आप अगर से मुसलमानों का एक ही लेबल लगाकर चलने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि जेडीएस के अंदर इंसानियत का मामला बहुत अच्छा है। आपने कहा था जेडीएस में जो है इंसानियत है, तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके जो लीडर्स जेडीएस छोड़ के चले गए, उन लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई थी जब आज वो बड़े बड़े पोजीशन में हैं? खुद जेडीएस में रहकर उन्होंने जेडीएस के साथ अगर देखा जाए तो गद्दारी हो गई। जी, इसी इंसानियत के बारे में तो मैं जेडीएस की तारीफ़ कर रहा था। इतनी चोट खाने के बावजूद भी वो लोग अपने घर के दरवाजे खुले रखे हैं, पार्टी के दरवाजे खुले हुए रखे हैं कि हर कोई आ सकता है, साथ दें। जो लोग जा चुके हैं मैं उनके बारे में कितना कहूँ। देखिए, जो देख रहे हैं उनको पता चल रहा है कि जिन्होंने भी, जो पार्टी के अंदर भी चंद गद्दार हो सकते हैं, पार्टी के बाहर भी हैं, तो इन लोगों तक ये मैसेज जो जा रहा है उनके दिलों के अंदर की अज़मत को जगाएं, अपनी गैरत को जगाएं। क्योंकि धोखा एक ऐसी चीज़ होती है, कभी ना कभी घुमा के हमें आती है। ये दुनिया का एक दस्तूर है। आज आप यहाँ धोखा देंगे तो अल्लाह ताला भी क्या किया, दुनिया में ही आपको उसका रिटर्न हो रहा है। कैश एंड कैरी का वक्त। बीजेपी जो है अभी रूलिंग पार्टी है, जगह जगह पर जो है, सिर्फ कर्नाटक स्टेट में नहीं बहुत सी जगह पर बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी है। और कांग्रेस तो इतनी जिद्दोजहद से मेहनत कर रही है कांग्रेस बीजेपी को हटाने के लिए। ऐसे सिचुएशन में जेडीएस अभी जो है बहुत ही कोशिश कर रही है आगे आने की, लेकिन क्या जेडीएस का सिर्फ यही एजेंडा है कि 15 या 20 या 10 सीट लेकर फिर से जो है अलायंस होकर अपनी सरकार बना ले? क्योंकि हर बार आप देख रहे हो किस तरह से जेडीएस जो है बीजेपी के साथ अलायंस होकर जो है अपनी सरकार बनाती है और 2 साल या 3 साल की हुकूमत करती है और फिर उतर जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में इस बात का डर है कि जेडीएस कुमारण्णा फिर बनेगा 1 साल या 2 साल, फिर सीट पर से उतर के या तो फिर बीजेपी या कांग्रेस के साथ बैठ जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपकी बात और लोगों के जहन बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये वक्तें चल चुकी हैं। क्योंकि कांग्रेस वाले हमेशा जेडीएस के पीछे पड़े हुए थे। कुमारण्णा को अलायंस गवर्नमेंट बनाने पे मजबूर इन लोगों ने ही किया था। तो इस वक्त पर जो हम लोग चल रहे हैं, हमारी सोच बस यही है कुमारण्णा इस बार अलायंस सरकार नहीं बनेगी। हमारी कोशिश है, और ये मैंने कल भी कहा था कि इनखिलाब का वक्त आ चुका है। जब
आदमी कमज़ोर होता है उसी वक्त पर इनकलाब होता है। तो आज कांग्रेस की बढ़ती हुई आपने देखी है गुंडागर्दी, और बीजेपी का जो है आज देख सकते हैं कि हर रोज़ाने दिन एक गुंडे को उसके अंदर लिया जाता है, पार्टी के अंदर वो तमाम वहशी काम करता रहता है। ये तमाम जेडीएस के अंदर का आप एक भी लीडर को देखें किसी बुराई में नहीं है। और कुमाराना और अप्पा जी आज तक किसी को ख़रीदो फरोश नहीं किए, दूसरे पार्टी के लीडर को पैसे देकर ख़रीदा नहीं। अगर से ख़रीदारी की बात आ जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नंबर 1 होता है नाम कांग्रेस और बीजेपी वालों का। जेडीएस तो आज भी महफूज है। अगर से कहते हैं कि जेडीएस बी पार्टी है, बी ग्रुप होती है बीजेपी की, तो आज तक हम लोगों ने गुलबर्गा के अंदर क्यों नहीं हाथ मिलाया? कांग्रेस वाले चाहते ही यही हैं कि हम लोग उनसे हाथ मिलाएं और ये आने वाले इंतखाबात के अंदर हमें लोगों को बदनाम किया जाए। ये बात खुली है, इसके अंदर आपको कोई सियासी दिमाग रखने की ज़रूरत नहीं है। एक समझदार दिमाग रखें तो आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस वाले चाहते क्या हैं। क्या लगता है आने वाले बीबीबी एमपी इलेक्शन में आपके तकरीबन 70 सीट होने वाले हैं, तो इन 70 सीटों में आपको क्या लगता है कि कामयाबी आपकी कितनी है? देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं एक आम इंसान हूँ आप जैसा। मेरी कोशिश लगी हुई है। मैं कोई गणित डाल के ये नहीं बोलूँगा कि हमारी 30 सीटें आएंगी, 40 सीटें आएंगी या 70 पे 70 सीटें आएंगी, मगर इस बार का ये जो बात है इंशाल्लाह जेडीएस की बहुत अच्छी आगाज़ होगी और जेडीएस जो है इंडिपेंडेंट सरकार बनाएगी। ये बात लोगों के जहनों तक पहुंचनी है और लोगों को साथ देना ही है, और लोग साथ देंगे भी इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि जेडीएस इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट सरकार बना सकती है, जबकि आवाम जानती है सालों से जो हो रहा है, लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, और लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि जो है बीजेपी को या कांग्रेस को छोड़कर जो है जेडीएस की खुद की सरकार बनेगी। लोगों के दिमाग में या ज़हीन में ये बात बराबर है कि हम सालों से जो है कांग्रेस को वोट डालते आ रहे हैं, हम कांग्रेस को ही डालेंगे। बीजेपी और जेडीएस जो है एक बी पार्टी या ए सी पार्टी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग ऐसा क्या काम करोगे कि लोगों के दिमाग से ये बात निकाल पाओगे? जी भाई, आपका ये सवाल 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बीजेपी कहीं बोर्ड पर नहीं थी। एकदम से बीजेपी जो है सेंट्रल से लेकर स्टेट तक आ गई। क्या ये सालों वाली पार्टी फिर से कायम नहीं हो सकती? सोच लोगों की बदल नहीं सकती? कांग्रेस के ऊपर का भरोसा, मैं भी आपको 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं भी बचपन से कांग्रेस को देखा करता था, मगर मेरी भी सब सोच बदली है। तो मैं लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप लोग लीडर बने, आप लोग आगे आए, अपनी कौम की सरपरस्ती लें और अपने अपने धर्मों की हिफाजत आप लोग खुद करें। बीजेपी की सरकार में मंदिरों को वही तोड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के अंदर आज भी जो है हमारी पीठ पर जो छुरा भोंका गया था, जो मुसलमान मरते दम तक आने वाली नस्लें भी भूलेंगी नहीं, 91 का जो बाबरी मस्जिद का था वो किससे छुरा भोगा गया था? कांग्रेस से ही था। अभी कोई भी मुझे ऐसा वक्त दिखा दे जो जेडीएस वालों से छुरा भोगा गया हो। ना जेडीएस कभी मुसलमान हो या दलित हो या कोई भी मज़हब का हो, किसी को आज तक तकलीफ़ नहीं हुई। आपने बार बार सुना होगा कि कुमाराना साला मन्ना करके है, वही एक चीज़ को उठाकर क्यों बोला जा रहा है? साला मन्ना के बाद भी उसकी जो तमाम खिदमात है वो देखिए आप उठाकर। वो मुकाबला देखा जाए तो एमआईएम स्ट्रांग है, क्योंकि जेडीएफ सिर्फ कर्नाटक में है और एमआईएम पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है। अभी मुंबई में इलेक्शन हो रहा है, अभी गुजरात में इलेक्शन में फिर से तकरीबन 25 सीट डालने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, जेडीएस स्ट्रांग है या एमआईएम स्ट्रांग है? जी देखिए, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि जेडीएस ही स्ट्रांग है, क्योंकि कुमाराना का एक इंटरव्यू था आज से 1 महीना पहले कि मैं सिटी रवि साहब के ऑपोजिट में था। नन्न मने ताई की नोटकोंड्रे साकू, मैं मेरी घर की माँ को अगर से अच्छा रख लूँ तो काफ़ी है इसका मतलब। तो हमारे असद साहब जो है हर जगह अपना टंका पीट रहे हैं। अच्छा।